अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या मशक्क़त वाले काम की बिना पर रोज़ा तर्क करना जायज़ है? सवाल किया गया है। हम एक मगरबी मुल्क में रहते हैं, यानी वहाँ रोज़ा और रोज़ादारों के लिए कोई एहतमाम नहीं। मेरा खावंद डिस्पेंसर कोर्स के फ़ाइनल ईयर में 1 साल का प्रैक्टिकल कर रहा है, जो कि फ़ाइनल ईयर में तालीम का हिस्सा है, यानी 1 साल का प्रैक्टिकल करना होता है। लेकिन एक मुश्किल दरपेश है कि 1 घंटा गाड़ी ड्राइव करके ड्यूटी पर जाना पड़ता है। वहाँ मरीज़ों की भरमार है, जिसकी बिना पर मेरे खावंद को ड्यूटी के दौरान सर दर्द और चकराव सा आने लगा है। इसकी वजह से मरीज़ों को दवाई भी गलत तरीके से देनी शुरू कर दी है। अब वो इस बिना पर रोज़ा न रखने का सोच रहा है। ये इल्म में रहे कि घर से ड्यूटी वाली जगह का फ़ासला 48 मील से कम है, जैसे कि आपने एक जवाब में बयान किया है। लेकिन वहाँ जाने में 1 घंटा और आने में 1 घंटा सर्फ होता है, और मुसलसल 12 घंटे की ड्यूटी भी है। चुनांचे क्या उसके लिए रोज़ा न रखना जायज़ है? वो फ़ाइनल ईयर के बाद इन रोज़ों की क़ज़ा करेगा। अलजवाब बिआउनिल वहाब। रोज़ा अरकान इस्लाम में से एक रुकन है और किताब व सुन्नत और इजमाए उम्मत से साबित है। किसी भी मुसलमान शख्स के लिए बग़ैर किसी शरई उज़र के, मसलन बीमारी या सफ़र वगैरह के, रोज़ा न रखना जायज़ नहीं। बाज़ औक़ात रोज़ा रख कर इंसान को मशक्क़त भी हो सकती है, इसलिए उसे सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए और इसमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। इसलिए अगर रमज़ानुल मुबारक में गर्मी की शिद्दत से इंसान को प्यास महसूस हो तो वो अपने ऊपर ठंडा पानी बहा ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ताकि गर्मी की शिद्दत कम हो, या फिर कुल्ली कर ले। और अगर प्यास इतनी शदीद हो जाए कि उसे हिलाकत का खदशा हो या बेहोशी का, तो उसके लिए रोज़ा खोल देना जायज़ है, लेकिन बाद में उसे उस रोज़ा की क़ज़ा में रोज़ा रखना होगा। लेकिन ये जायज़ नहीं कि काम ही मशक्क़त का बायस हो, जबकि उसके लिए रमज़ानुल मुबारक में ड्यूटी से छुट्टियां लेना मुमकिन हो, या फिर काम में तख़फ़ीफ़ कर सकता हो, या इससे कम मशक्क़त वाले में बदल सकता हो। मुस्तकिल फ़तवा कमेटी के उलमाए किराम कहते हैं, दीन इस्लाम में ये बात ज़रूर मालूम है कि हर मुकल्लफ़ शख्स पर रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। इसलिए हर मुकल्लफ़ शख्स को रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखने की हिर्स रखनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला के फ़र्ज़ करदा फ़रीज़ा की अदायगी कर सके और अल्लाह ताला के सवाब की उम्मीद रखे और इसकी सज़ा का खौफ हो, लेकिन दुनिया में अपना हिस्सा न भूले और ये दुनिया उसके दीन और आखिरत पर असर अंदाज न हो। और जब अल्लाह ताला की फ़र्ज़ करदा इबादत की अदायगी और दुनियावी काम का आपस में तारुज़ हो, तो उसे इन दोनों के माबैन मुवाफ़क़त करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो अपने दुनियावी उमूर और इबादत सही और अहसन तरीक़ा से बजा लाए। ऐसे शख्स को चाहिए कि वो रात को अपने दुनियावी उमूर सर अंजाम देने के लिए मुकर्रर कर ले, लेकिन अगर ऐसा करना मुमकिन न हो तो फिर उसे रमज़ानुल मुबारक का महीना ड्यूटी से छुट्टी ले लेनी चाहिए, चाहे वो छुट्टी बग़ैर तनख्वाह ही के मिले। और अगर ऐसा न कर सकता हो तो फिर उसे कोई और काम तलाश करना चाहिए जिसमें दोनों वाजिबात की अदायगी हो सके और उसके दुनियावी मामलात उसकी आखिरत के मामलात पर असरअंदाज न हों। चुनांचे काम काज और भी बहुत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, और फिर जो शख्स भी अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके निकलने की राह बना देता है और उसे रोज़ी भी वहाँ से देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। और जो कोई भी अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा करता है, वो अल्लाह ताला उसको काफ़ी है। यकीनन अल्लाह ताला अपने काम को पूरा करने वाला है। तहक़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। सूरत तलाक़ आयत नंबर 2 और 3। और फ़र्ज़ करें कि उसे मज़कूरा काम जिसमें मुश्किलात और हरज है, इसके अलावा कोई और काम नहीं मिलता और उसे ख़दशा हो कि वो ज़ालिम कानून की ज़द में आ जाएगा और उस पर ऐसी सज़ा या काम मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसकी बिना पर वो अपने दीनी शायर या फिर बाज़ दीनी फ़राइज़ पर अमल नहीं कर सकेगा, तो उसे अपना दीन बचाते हुए उस इलाके से ऐसे इलाके में निकल जाना चाहिए जहाँ वो आसानी और सहूलत के साथ अपने दीन पर अमल पैरा हो सके और दुनियावी काम भी कर सके और वहाँ मुसलमानों के साथ नेकी व भलाई और तक़वा के कामों में मुआवनत कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन बहुत वसी है, फरमाने बारी तारा है, और जो कोई भी अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो ज़मीन में बहुत जगह और फरावानी पाएगा। सूरत निसा आयत नंबर 100। इसी तरह फरमाने बारी ताला है, कह दीजिए ए मेरे मोमिन बंदो, अपने रब का तक़वा इख्तियार करो। जो लोग इस दुनिया में अच्छे अमल करते हैं उनके लिए भलाई है और अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है। सब्र करने वालों को बग़ैर हिसाब के बदला दिया जाएगा। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 10।
اور اگر اس میں سے کچھ بھی میسر نہ ہو اور سوال میں مذکورہ مشقت والا کام کرنے پر مجبور ہو تو وہ روزہ رکھے، اور اگر اسے زیادہ مشقت ہو یعنی برداشت سے باہر ہو جائے تو وہ اتنا کھا پی لے جو اس کی مشقت ختم کر دے، اور بعد میں ان روزوں کی قضا ان ایام میں کرے جن میں اس کے لیے آسانی ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 234 تا 236۔ مستقل فتویٰ کمیٹی سے یہ سوال دریافت کیا گیا: ایک شخص بیکری یا روٹی پلانٹ میں کام کرتا ہے اور کام کی بنا پر اسے شدید پیاس اور نقاہت ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ کمیٹی کے علماء کرام کا جواب تھا: اس شخص کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز نہیں بلکہ روزہ رکھنا فرض ہے، اور یہ کہ وہ دن کے وقت روٹیاں پکاتا ہے روزہ ترک کرنے کے لیے عذر نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق کام کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 238۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 65803۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔